दोस्तों, आचार्य चाणक्य को तो सभी जानते ही होंगे। उनके अनुसार जब हो जाएं ऐसी चार बातें तो वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। इसको बताने के पहले हम आपको आचार्य चाणक्य के बारे में बता देते हैं। आचार्य चाणक्य तक्षशिला के गुरुकुल में अर्थशास्त्र के आचार्य थे। आचार्य की राजनीति में गहरी पकड़ थी। इनके पिता का नाम आचार्य चडिक था। इसी वजह से इन्हें चडिपुत्र चाणक्य भी कहा जाता है। संभवतः पहली बार कूटनीति का प्रयोग आचार्य चाणक्य द्वारा ही किया गया था, जब इन्होंने अपनी कूटनीति के बल पर सम्राट सिकंदर को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके अतिरिक्त कूटनीति से ही इन्होंने चंद्रगुप्त जैसे सामान्य बालक को अखंड भारत का सम्राट भी बनाया। आचार्य चाणक्य द्वारा श्रेष्ठ जीवन के लिए चाणक्य नीति ग्रंथ रचा गया है। इसमें दी गई नीतियों का पालन करने पे जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। अब जानते हैं ऐसे कौन से स्थान हैं या ऐसी कौन सी बातें हो जाने पे वहाँ से भाग जाना उचित होता है। जीवन में कभी कभी ऐसे हालात निर्मित हो जाते हैं जब यदि हम तुरंत निर्णय न लें तो किसी भयंकर परेशानी में फंस सकते हैं। आचार्य ने ऐसे चार हालत बताए हैं जब व्यक्ति को तुरंत भाग निकलना चाहिए। यहाँ जानिए ऐसे चार हालत कौन कौन से हैं, वहाँ से भागना क्यों चाहिए। पहला हालत है, यदि किसी स्थान पर दंगा या उपद्रव हो जाता है तो उस स्थान से तुरंत भाग जाना चाहिए। यदि हम दंगा क्षेत्र में खड़े रहेंगे तो उपद्रवियों की हिंसा का शिकार हो सकते हैं। साथ ही शासन प्रशासन द्वारा उपद्रवियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में भी फंस सकते हैं। अतः ऐसे स्थान से तुरंत भाग निकलना चाहिए। दूसरा हालत है, यदि हमारे राज्य पे किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है और हमारी सेना की हार तय हो गई है तो ऐसे राज्य से भाग जाना चाहिए, अन्यथा शेष पूरा जीवन दूसरे राजा के अधीन रहना पड़ेगा या हमारे प्राणों के संकट हमेशा रहेंगे। यह बात चाणक्य के दौर के अनुसार लिखी गई है। जब राजा महाराजाओं का दौर था, उस काल में एक राजा दूसरे राजा पर कभी भी आक्रमण कर दिया करता था। तब हारने वाले राज्य में आम लोगों को भी जीतने वाले राजा के अधीन रहना पड़ता था। आज के दौर में ये बातें इस प्रकार देखी जा सकती है कि यदि हमारा कोई शत्रु है और वह हमें पूरे बल के साथ एकाएक हमला कर देता है तो हमें उस स्थान से तुरंत भाग निकलना चाहिए। शत्रु जब भी वार करेगा तो वह पूरी तैयारी और पूरे बल के साथ ही वार करेगा। ऐसे में हमें सबसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। प्राण रहेंगे तो शत्रुओं से बाद में भी निपटा जा सकता है। तीसरा हालत, यदि हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ गया हो और खाने पीने रहने के संसाधन समाप्त हो गए हों तो ऐसे स्थान से भी तुरंत भाग जाना चाहिए। यदि हम अकाल वाले स्थान पर रहेंगे तो निश्चित ही प्राणों का संकट खड़ा रहेगा। खाने पीने की चीज़ों के बिना अधिक दिन तक जीवित रह पाना असंभव है। अतः अकाल वाले स्थान को छोड़कर किसी उपयुक्त स्थान पर चले जाना चाहिए। चौथा हालत, आचार्य बताते हैं, यदि हमारे पास कोई नीच व्यक्ति आ जाए तो उस स्थान से किसी भी प्रकार भाग निकलना चाहिए। नीच व्यक्ति की संगत किसी भी पल परेशानियों को बढ़ा सकती है। जिस प्रकार कोयले की खान में जाने वाले व्यक्ति के कपड़ों पर दाग लग ही जाते हैं, ठीक उसी प्रकार नीच व्यक्ति की संगत हमारी प्रतिष्ठा पर दाग लगा सकती है। अतः ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आचार्य की कही हुई बातों को अपनाएं और अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। धन्यवाद।